ये है गोलजू देवता की मेन एंट्री। इनके पिता का नाम झालराय और माता का नाम माता कलिंगा। जो भी सुहागिन जोड़ा इस मंदिर में परिक्रमा करता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो मैं भी एकदम अच्छी हूँ। वेलकम बैक माय व्लॉग्स, अधिकारी व्लॉग्स। आज मैं जा रही हूँ गरल मंदिर, यानी हमारे यहाँ का गोलजू मंदिर, जिसको कहते हैं न्याय का देवता। तो आज हम वहाँ जा रहे हैं, तो बने रहेगा मेरे साथ। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ, गोलजू देव दिखाती हूँ, आपको गरल देव दिखाती हूँ, और यहाँ की पूरी स्टोरी भी बताऊँगी, और यहाँ कैसे पूजा करी जाती है ये भी दिखाऊँगी, और पूरा मंदिर आपको मैं दिखाऊँगी। तो बने रहिएगा मेरे साथ। यहाँ का जो है फेमस मंदिर वो आपको मैं दिखाती हूँ आज। और ये है हमारा मंदिर। तो ये तो मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी दिखाया ही है। तो यहाँ पे हमने इस बार बनाई है गोलजू देवता की ये मूर्ति। तो आप देख सकते हैं ये। तो ये है गोलजू देवता जो बैठे हुए हैं अपने घोड़े पे। ये राजा की तरह अपने घोड़े पे बैठे हुए हैं, क्योंकि ये एक राजा ही हैं। तो इसकी स्टोरी मैं अभी आपको बताती हूँ, बने रहिए। और ये है हमारे गोलजू देव की मेन एंट्री। तो यहाँ पे ये है हमारे चंपावत का फेमस मंदिर गोलजू मंदिर। तो यहाँ पे हम पहुँच गए हैं। ये है इसका मेन एंट्री गेट। सबसे पहले मंदिर में एंट्री करते ही वेदांश ने बजाई मंदिर की घंटी। तो यहाँ पे गोलजू मंदिर में एंट्री करते ही वेदांश के पापा ने वेदांश को पकड़ा और वेदांश ने बजाई यहाँ पे घंटी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं चारों तरफ लगी हुई हैं घंटियाँ ही घंटियाँ। तो यहाँ पे जब भी लोग आते हैं वो अपनी मनोकामनाएं पूरी होके यहाँ पे चढ़ावा करते हैं। तो इसीलिए इतनी ज़्यादा घंटियाँ चारों तरफ बधी हुई हैं। ये देखो कितना ज़्यादा सुंदर भव्य मंदिर है, जिसे कहते हैं गोलजू देव का मंदिर और न्याय के देवता का मंदिर। तो ये आज मैं आपको दिखा रही हूँ हमारे चंपावत का गोलू देवता का मंदिर। यह मंदिर अल्मोड़ा में भी है, जो आपने देखा ही होगा या फिर इसके बारे में तो सुना ही होगा, जो प्रसिद्ध चितई गोलू मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसकी बहुत सारी स्टोरी हैं। गोलू देवता मंदिर हमारे उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध मंदिर है। तो जिसे न्याय का देवता यानी गॉड ऑफ जस्टिस भी कहा जाता है। तो हमारे कुमाऊँ के लोग इन्हें इष्ट देव के रूप में भी पूजते हैं। आइए चलते हैं मंदिर की तरफ को और सुनते हैं इसकी पूरी स्टोरी और इसकी क्या कहानी है, कौन थे राजा और कौन थी रानी, किनके पुत्र थे ये। हम पहुंच गए हैं यहाँ पे अंदर मंदिर में। यहाँ पे हम पूजा पाठ करेंगे, देन उसके बाद जाएंगे बाहर को। तो यहाँ पे लोगों की भीड़ भी लगी हुई है। यहाँ पे पंडित जी भी बैठे हुए हैं जो सबसे पूजा वगैरह करवा रहे हैं। यहाँ पे जो लोगों की भीड़ है, तो यहाँ पे एक एक करके ही पूजा करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बहुत सारे लोगों की भीड़ है, देन उसके बाद यहाँ पे मैया जी की भी मूर्ति लगाई गई है ये। और यहाँ पे इधर साइड ये यहाँ पे भी गोलू देवता के हैं। और यहाँ पे ये देखिए आप, मेन एंट्री में आपको जब दिखा रही हूँ, यहाँ पे ये हैं हमारे गोलजू देवता। तो ये अभी यहाँ पे दिया वगैरह जला रखी है और पंडित जी अभी यहाँ पे हैं नहीं, तो मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ। तो ये अंदर जो आपको दिख रहे हैं ये हैं हमारे गोलजू देव, यानी जिन्हें कहा जाता है न्याय के देवता। और इसके बाद हमने करी यहाँ पे पूजा अर्चना। हम लेके आए थे धूप, तेल और यहाँ पे दिया बत्ती सब कुछ लेके आए हुए थे। तो हमने हर जगह पे यहाँ पे धूप जलाई, दिया जलाई और पूजा करी। और हम लेके आए थे प्रसाद और लेके आए थे फूल वगैरह। तो हमने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सब कुछ चढ़ाया, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा चढ़ाव अलाउ नहीं है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप चावल ना चढ़ाएं और आप तेल ना चढ़ाएं, क्योंकि इससे भी मतलब यहाँ पे अगर इतनी ज़्यादा लोगों की भीड़ होती है, सब अगर थोड़ा थोड़ा चढ़ाएंगे तो कभी कभी जो ऑयल होता है वो ज़्यादा फ्लो भी हो जाता है और चावल जो होते हैं वो भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो जिससे मंदिर में काफ़ी गंदगी भी हो जाती है और पुजारी लोगों को बहुत ज़्यादा साफ़ भी करना पड़ता है, इसीलिए ये चीज़ें कम चढ़ाव होती हैं। और ये हैं जो ये साइड में ऐसे मंदिर छोटे छोटे बनाए हैं, ये हैं गोलू जी के माता और पिताजी। गोलू देवता जी के पिता का नाम था राजा झालराय और इनकी माँ का नाम था कलिंगा। तो गोलू देवता अपने न्याय काल में अपने सफ़ेद घोड़े में बैठकर जगह जगह भ्रमण किया करते थे और न्याय करते थे, इसीलिए इन्हें न्याय का देवता भी कहा जाता है। तो हमारे गोलू देवता के जो पिता थे झालराय,
कहा जाता है कि उनकी 7 रानियां थी, लेकिन उनको 7 रानियों से कोई संतान नहीं थी। तो उन्होंने 8वीं शादी माता कलिंगा यानी हमारे गोलजू देवता की माता से करी थी, और उनको फिर उसके बाद पुत्र प्राप्ति हुई थी, जो हैं हमारे गोलू देवता जी यानी हमारे न्याय के देवता। और इसके बाद करी हमने यहाँ पे पूरे मंदिर की परिक्रमा। यहाँ पे हमने चावल यानी अक्षेत लिए थे, और उनको यहाँ पे मंदिर में चढ़ा के हमने 7 बार परिक्रमा करी थी, क्योंकि बोला जाता है कि 7 बार परिक्रमा करके मंदिर की जब हम इस तरीके से यहाँ पे 7 बार परिक्रमा करते हैं तो हमारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और जो भी हम यहाँ पे अपने गोलजू देव यानी न्याय के देवता से जो भी हम मांगते हैं वो हमारे विशेष को पूरा करते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे 7 राउंड यानी 7 बार परिक्रमा करते हैं। और जो भी सुहागिन औरतें यहाँ पे मंदिर में ऐसे परिक्रमा करते हैं तो उन्हें जोड़े में ही करनी चाहिए, ऐसा बोला जाता है हमारी परंपरा के अकॉर्डिंग। क्योंकि जब भी हम मंदिर में या फिर किसी शुभ काम के लिए घर में पूजा करते हैं या फिर हम कभी हवन कराते हैं तो हमें अकेले कभी नहीं करना चाहिए। और जब भी हम किसी बड़े धाम में जाते हैं यानी बड़े मंदिरों में जाते हैं तो हमें हमेशा जोड़े में ही जाना चाहिए और जोड़े में ही हमें परिक्रमा करनी चाहिए। इससे हमारा जोड़ा सदा और सदा के लिए साथ रहता है और जोड़ा बने रहता है, और इसमें भगवान का आशीर्वाद भी रहता है, और ये हमारे कुमाऊं की परंपरा भी है। ये है मंदिर का दूसरा साइड। यहाँ पे चारों तरफ बस घंटियाँ ही घंटियाँ लगी हुई हैं। ये वेदांश भी यहाँ पे घंटी बजा रहा है, इसको बहुत ज़्यादा शौक है मंदिर में घंटी बजाने का। तो अब हम जा रहे हैं बाहर की तरफ को, और यहाँ पे बहुत सारी लोगों के द्वारा ध्वजाएं भी चढ़ाई हुई हैं, जो हमारे यहाँ कुमाऊं में मंदिर में ऐसे चढ़ाई जाती हैं। यहाँ पे आगे की तरफ से बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है मंदिर, क्योंकि यहाँ पे फ्लावर्स से डेकोरेशन किया है, जिससे मंदिर बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो आप देख सकते हैं, यहाँ से मैंने पहले भी आपको एंट्री गेट दिखाया था और फिर से आपको एंट्री दिखा रही हूँ। यहाँ से पूरी घंटियाँ लगी हुई हैं और अंदर दिख रहा है मंदिर। और अब हम लोग आ गए हैं बाहर की तरफ को। ऊपर लिखा है जय गोलजू देवता। और यहाँ मिली है हमारी दीदी जी। मेरा वीडियो बना रही हूँ मैं। अरे और घर को जाते वक्त आपको फिर से एक बार मंदिर के दर्शन करवा दे रही हूँ। तो यहाँ पे देखो कितने अच्छे से डेकोरेशन किया है, पूरी घंटियाँ ही घंटियाँ लगी हुई हैं। और अब हम चल दिए हैं घर को। ये है इसका दूसरा किनारा, और ये हूँ मैं मंदिर से आते हुए, और यहाँ पे जो भी मंदिर में घंटियाँ हैं उनको बजाते हुए बाहर की तरफ को। और ये है यहाँ का ग्राउंड, हमारे चंपावत का सबसे बड़ा ग्राउंड गोरलचौड़ ग्राउंड यहीं पे है। यहीं पे मेले भी लगते हैं, तो जो भी यहाँ पे बड़ा मेला लगता है तो यहीं पे लगता है। तो काफ़ी टाइम से तो मेला लगा नहीं है, तो मे बी इस बार लग भी सकता है। सो ओके गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट। क्या शैतानी कर रहे हो आप? सो ओके गाइज़, बाय।